स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब गहलोत सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए इसी बजट सत्र में बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस विधेयक 2022 नाम दिया गया है। बिल में नकल रोकने के लिए दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। इस बिल को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि यह विधेयक कैसा होगा, इसमें प्रावधान कैसे होंगे, जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, इसी मुद्दे को जानने की, युवाओं के मूड को जानने की हमने कोशिश की। आइए आपको अवगत करवाते हैं। वैसे तो बजट सत्र में गहलोत सरकार 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक लेकर आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल नकल विरोधी कानून से जुड़ा होगा। इसमें सरकार नकल रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान करेगी, इसके संकेत दे चुकी है। रीट परीक्षा में हुए विवादों के बाद सरकार ने इसका ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया था। माना जा रहा है कि यूपी हरियाणा की तर्ज पर कानून में पेपर लीक करने वालों की चल अचल संपत्ति जब्त करने के साथ ही 10 साल की सजा और 1 साल के डिबार करने जैसे प्रावधान हो सकते हैं। परीक्षार्थी से लेकर कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। जयपुर में आज राज्य के विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 संवाददाता महेश दाधीच से बातचीत की। महेश दाधीच ने उनसे जाना कि उनके मुताबिक कानून कैसा होना चाहिए। राज्य में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल के मामलों पर लगातार बढ़ता देख राज्य सरकार नकेल कसने जा रही है। इस मामले को लेकर के अब राज्य सरकार इस मौजूदा विधानसभा सत्र में ही नकल विरोधी कानून लाने वाली है। इस कानून को किस तरह से कठोर किया जाए और जो प्रावधान सरकार करने जा रही है उसे लेकर के बेरोजगारों का क्या विचार है, ये जानने की हमारी कोशिश है। हमारे साथ में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहे अभ्यर्थी साथ में मौजूद हैं। जो एक नकल और पेपर लीक की बात जो इस समय चली हुई है, क्या आप लोग किस तरह का एक कानून मांगते हैं, किस तरह का कानून आप लोग चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके अंदर। जो अरे आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नकल विरोधी कानून की हम बात कर रहे हैं। हाँ। राजस्थान में पेपर लीक और नकल की घटनाएं नहीं हो, इसलिए सरकार एक कानून ला रही है। आप लोग कैसा कानून चाहते हैं? हम ये कानून चाहते हैं कि जो सीबीआई की जांच होगी वो जरूर होनी चाहिए। जो भी अपराधी जो लिए हैं, जो रिश्वत लिए हैं, उन्हें जेल होनी चाहिए, मगरमच्छ अंदर होना चाहिए। किस तरह का हो कानून? नकल नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, कानून कैसा हो? मैं चाहती हूँ ठोस से ठोस कानून हो चाहिए ताकि आगे ना जो कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आप बोलिए, क्या किस तरह का कानून चाहिए? कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी तो योग्यता ही खत्म होती जा रही है, उनके लिए ना कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। 10 साल की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद, क्या बोलते हैं? बिल्कुल उम्र कैद होनी चाहिए या फिर 10 साल का सजा का प्रावधान होना चाहिए। और बार बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से भविष्य पर आपके ग्रहण लग जाता है। जो भी बेरोजगार परीक्षा की तैयारी करता है उसको किस रूप में देखते हैं, कैसे आप मेहनत करते हैं और उसके बाद में जाकर के मालूम चलता है पेपर लीक हो गया और पेपर रद्द हो गया? बिल्कुल, हम लगातार मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो हमारे सपने साकार नहीं हो पाते। और हमारी मांग भी यही है। राजनीतिक संरक्षण में लीक हो रहे हैं। हाँ, राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं और जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती कोई चीज सामने नहीं आ पाएगी। और हमको इस मांग को पूर्वजोर तरीके से उठानी चाहिए ताकि सीबीआई जांच हो और सबके राजनीतिक लोग धरे जाए, क्योंकि इनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक से युवाओं का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि इस पर अब वक्त आ गया है कि एक रोकथाम ठीक तौर पर लग पाए? यस सर, अब टाइम आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों का पैसे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, उसका खर्चा अलग से आ रहा है और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं युवा। और सरकार को किसी की चिंता नहीं है, वो खुद अपने पैसे बनने में लगे हुए हैं। नकल विरोधी कानून से आप कितना देखते हैं कि अब नकलचियों पर शिकंजा कसा जाएगा, नकलचियों पर रोकथाम लग पाएगी? इस जो कानून आने वाला है उससे किस तरह की उम्मीद है आप लोग की? हमको उम्मीद अच्छी से अच्छी चाहिए कि कठोर हो सके, जिससे लोगों का भविष्य बन सके। क्या मांग रखते हैं आप इसमें कि किस तरह का नकल विरोधी कानून होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए, क्या प्रावधान? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तो अपनी जगह पर आप लोग की होगी किसी परीक्षा से जुड़ी हुई, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि जो नकल विरोधी कानून इस समय लाया जा रहा है वो किसी भी भर्ती पर अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसको उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद होनी चाहिए, उसको लगभग 10 साल की सजा होनी चाहिए। और जो भी इसमें इंक्लूड है
तो उसको मतलब उसकी सरकारी और जो भी संपत्ति है वो जब्त करे और कठोर से कठोर कानून लाए, क्योंकि हम युवा हैं जो बड़ी मेहनत से कार्रवाई करते हैं, यहाँ दूर दूर से आए हैं और कोई कहाँ से रूम किराए लेके कोचिंग बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। मैं आप लोग से एक बात करना चाह रहा हूँ कि नकल विरोधी कानून पर हम बात कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून कैसा होना चाहिए, किस तरह की सजा के प्रावधान होने चाहिए? नकल विरोधी कानून सरकार लाने जा रही है। जो भी नकल करता है या पेपर लीक करता है उसमें अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। किस तरह की कठोर कार्रवाई की मांग आप लोग रखते हैं? सर पकड़ो उनको, जेल में डालो, अच्छी 10 से 20 साल तक की सजा होनी चाहिए। कितने बेरोजगार लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उनके ऊपर पानी फेरा है उन्होंने, तो नकल करके पैसे देकर अपनी सीट बुक करा लेते हैं। हम जो मेहनत करते हैं उनको तो कोई देखता भी नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, कोचिंग में पैसे लगा। यदि कोई भी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए और ऐसा प्रावधान हो जिससे कि आगे जाकर के वो फिर से दोबारा हिम्मत नहीं कर सके पेपर लीक करने की और भर्तियों को किसी भी तरह से अटकाव करने की, रोकने की और साथ में नकल करने की भी जो किसी की कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये थी युवाओं की राय जो अलग अलग परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द एक नकल विरोधी कानून लागू किया जा सके। और एक ये जो अविनाश शर्मा के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। नकल पर नकेल के लिए कानून बनाने की बात भी सरकार कह ही रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने जाना झुंझुनू के युवाओं से कि वो क्या चाहते हैं, कानून कैसा होना चाहिए, परीक्षाओं में पेपर आउट होने से उनके भविष्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है। रीट समेत विभिन्न भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सरकार कटघरे में आई है और रीट लेवल 2 का पेपर निरस्त कर दिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार सख्त कानून लाने की बात कह रही है। हमारे साथ झुंझुनू के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वो किस तरह का क्या कानून चाहते हैं। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार कानून लाने की बात कह रही है। आप नकलचियों पर लगाम को लेकर किस तरह का कानून चाहते हैं? देखो, सर्वप्रथम तो आगामी विधानसभा सत्र के अंदर सरकार जो नकलचियों के विरोध जो कानून लेके आ रही है, हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार से कि वो एक कड़ा कानून लेकर आए और कानून भी ऐसा लेकर आए कि जिसमें नकलचियों की सज़ा का प्रावधान इतना कठिन हो और उनके साथ साथ उन पर जुर्माना लगाया जाए और एक साल फिक्स करनी चाहिए कि 1 साल तक 2 साल तक उनकी कहीं भी उनकी जमानत नहीं होगी, किसी भी कोर्ट के अंदर उनके मुकदमे नहीं लड़े जाएंगे। साथ साथ नकलचियों के विरोध कानून लाने से भी नकलें नहीं रुकती हैं, क्योंकि सरकार के लोग ही इसके अंदर शामिल होते हैं। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जो भी नुमाइंदे नकल करवाने के अंदर या जो नकल करते हैं या जो नकल गिरोह बनाता है, उनकी जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करना चाहिए और सरकार को जब्त कर कर अपने पास रखकर सरकारी खजाने में उनको काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल, रीट के पेपर हो रहे हैं, लगातार धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब जो भी है अपनी एज के समय अनुसार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियाँ कैंसिल होती जा रही है, उनका समय ख़राब होता है, दूर जाते हैं, पैसे लगते हैं। सरकार के नुमाइंदे हैं जो पेपर पहले ही आउट कर देते हैं, जिनसे जो सरकार के अपने जानकार होते हैं उनको पहले पेपर भेज देते हैं, उनको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ रही है। जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, वो तैयारी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बिना पेपर पढ़े रात दिन अपनी बुक में से तैयारी करते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता। तो ये सब होने से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी। आगामी सत्र में हम ये कानून चाहते हैं कि नकलचियों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। ये संभव तभी होगा जब सरकार कठोर कानून लागू करेगी। एक बेरोजगार युवा होता है, वो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी पीछे रह जाता है, लेकिन एक घूसखोरी लोग होते हैं, ये आगे निकल जाते हैं पेपर पाकर, जिससे बेरोजगार युवाओं में असंतोष का माहौल छाया गया है और उस पर सरकार कठोर कानून लगाएगी तभी इस पर लागू हो। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। रीट लीक्स के बाद अब सरकार नकल विरोधी कानून लाने वाली है। ऐसे में भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वो इस कानून को लेकर क्या सोच रहे हैं, यही जानने की न्यूज़ 18 राजस्थान के सहयोगियों ने कोशिश की। प्रदेश में रीट की परीक्षा में नकल गिरोह का खुलासा होने के बाद
सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई है, तो वहीं इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। हालांकि सरकार ने अब रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात कर देते हैं कि जिस तरीके से जो ये भर्ती परीक्षाएँ हैं जो उनको रद्द किया जाता है या उनमें नकल किया जाता है, तो क्या होना चाहिए। उसके साथ ही जो सरकार जो है नकल विरोधी कानून लाने वाली है, उसमें छात्र जो हैं वो क्या चाहते हैं। जी आप बताइए, क्या चाहते हैं आप कि जो नकल विरोधी कानून सरकार अब लाने वाली है, तो क्या उसमें प्रावधान होने चाहिए। इसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि एक कानून बनाना चाहिए जिससे क्या बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए कि बच्चे इतने मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत जाए नहीं जाए। ये छोटे मोटी कंपनी वाले जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उन्होंने नकल करवा कर बच्चों के भविष्य ख़राब कर रहे हैं। ये कानून बनाकर ऐसा करना चाहिए, जैसे कानून बना दिया किसी बंदे ने तो उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके प्रति। अगर उसकी कोई संस्था है तो संस्था बंद की जाए, उस पर ऐसा कानून बनाना चाहिए, उन पर चार्ज लगाना चाहिए जिनको उनसे पता चले संपत्ति उनकी जाएगी तब उनको पता चलेगा बच्चों पर क्या बीतती है। कुछ चंद रुपए के लिए बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि बच्चों के मतलब हित में हो सारी चीज़ें, और जो भी परीक्षा रह चुकी है और रीट की लेवल की है, जो भी कांस्टेबल है, सारी परीक्षा टाइम से करवाई जाए। हमारी यही कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, जो परीक्षाएं हैं उनमें पेपर लीक हो जाता है और बार बार जो है वो इस तरह के मामले, तो हम बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, उन्हें उसका परीक्षा परिणाम फल नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं इसके ऊपर एक कठोर कानून लाया जाए, और लाने के बाद में क्या है कि हम सब ये हमारी बेरोजगारों की ये अपील है कि सरकार से कि इस पे एक अच्छा कदम उठाते हुए भविष्य में ये संकट ना आए और प्रतियोगी परीक्षाओं को एक सटीक तरीके से और एक अच्छी संस्था के अंडर में एक प्रोसेस सारा कंप्लीट हो, ताकि हमें भविष्य के अंदर ऐसी कोई संकट ना आए और हम उसे कंप्लीट करते हुए हमें आगे क्या है कि हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। क्या लगता है आपको कि इन्हें जिस तरीके से जो पेपर लीक हो जाते हैं तो कितना समय और कितना पैसा जो है वो जो छात्र जो तैयारी करते हैं उनका नष्ट होता है। सर समय तो खराबी होता ही है। जैसे 2019 के अंदर रीट की भर्ती आई है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आगे चलेगी 1 साल 2 साल, आगे चुनाव आ जाएंगे, लटकी रहेगी। तो मेरा कहना है कि कानून बनाइए, जैसे सरकारी कर्मचारी कोई भी है इसको शाम तक बर्खास्त किया जाए। कपड़े जैसे नकल करता गिरफ्तार होता है, शाम तक उसको बर्खास्त किया जाए। और जो कोई भी नेता है, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक, चाहे मुख्यमंत्री तक हो क्यों नहीं, उसको भी उसी तरह सज़ा दी जाए, उसको भी राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। और उसके बाद संपत्ति सारी की गिरफ्तार की, संपत्ति जब्त की जाए सबों की। ये हमारा मांग है उनकी। क्या लग रहा है सरकार जो एक नकल विरोधी कानून ला रही है, तो क्या आपको लगता है कि इससे नकलचियों पर कोई रोक लग पाएगी? जी नकल क्या होगा तो सही, बट हम चाहते हैं कानून जल्द से जल्द आए जिससे राजस्थान के सारे विद्यार्थी आगे अच्छे परीक्षा दे सके। और इसमें से ये होगा कि जो नकल कर रहे हैं उनको सख्त कार्रवाई दी जाए। इससे ये होगा कि विद्यार्थी अच्छे से पढ़े और अपने आगे भविष्य की ओर बढ़े। जी, ये बड़ी तैयारी के साथ लंबा समय लगाकर जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह से जो पेपर लीक हो जाते हैं, कितना असर आप मानते हैं कि उन छात्रों पर पड़ता है और कितना समय और पैसा उनका बर्बाद होता है? जी बिल्कुल सर, जैसे हम लोग सर, जैसे सबों की आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं होती है, हम लोग बाहर से आते हैं सर पढ़ने के लिए यहाँ, और पढ़ने अपने कोचिंग में भी जो समय है वो जाया करते हैं, पैसा भी जाया करते हैं सर, लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, कीमती समय हमारा लगाते हैं। उसके बाद जो परीक्षा होती है उसमें नकल का ये जो पर्दाफाश हो जाता है उसमें सर ऑलमोस्ट तो ना जैसे पर्दाफाश हो भी नहीं पाता है सर इसे, और इसे हम सर सहमत नहीं है सर कि सरकार जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है सर। तो देखिए, अलग अलग छात्रों की राय है। कुछ छात्रों का मानना है कि जल्द से जल्द जो है ये नकल विरोधी कानून आना चाहिए और इस कानून के आने के बाद निश्चित रूप से नकलचियों पर रोक लगेगी। तो वहीं जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये साफ कहना है कि इस तरह से पेपर लीक हो जाने से न केवल उनका भविष्य खराब हो रहा है बल्कि उनके पैसे भी। कानून को लेकर अपनी राय रखी और न केवल नकल विरोधी कानून लाने का स्वागत किया बल्कि सख्ती से लागू करने की भी मांग की है। भारत माता की हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार अब नकल गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र में नकल विरोधी कानून राजस्थान पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022 को लाने जा रही है। राजस्थान सरकार की मंशा है कि इस नकल विरोधी कानून के तहत नकल गिरोह पर न केवल शिकंजा कसा जाए बल्कि
नकल गिरोह में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली करने से बचें। बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर हरीश कुमार हूं। मैं यही चाहूंगा, अगर ऐसा कानून कोई आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए हमारे। और अगर ऐसा कानून बन ही रहा है तो मैं ये कहूंगा कि एकदम सिरे से बहुत अच्छा बेस्ट होना चाहिए। बच्चों में ऊपर से ऊपर जो कानून है, मान लीजिए कोई भी पॉलिटिक्स के बंदे हैं, उनमें भय होना चाहिए। अगर फिर से ऐसा कोई चांस नहीं बने, क्योंकि आप जानते हैं कि युवाएं जो हैं बहुत ही बेरोजगार हैं और बहुत ही मेहनत से अपने जो है तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम लगाकर, पैसा लगाकर काम करते हैं, तो ऐसा काम नहीं हो, कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। बिल्कुल, युवा काफी समय और पैसा लगाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आपके हिसाब से कानून किस हद तक सख्त होना चाहिए कि वाकई इस कानून प्रभावी रूप से लागू हो सके? सर यही है, बस इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इनसे लोग सीखे भी, अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर इनको सजा नहीं मिली, अगर बच गए तो फिर लोगों के हौसले बुलंद है, वो कोई पेपर ढंग से नहीं होने देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मंत्री और ऐसे होता है सर, हर एक पेपर में ऐसा होता है, जितनी मेरिट जाती है फिर लोगों के फुल मैच यानी 80-90% नंबर आना कोई मामूली बात नहीं है सर। मामूली। इधर चूरू के युवाओं ने कहा कि नकल विरोधी कानून राजस्थान में जरूरी हो गया है, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामले आ चुके हैं। ऐसे में नकल विरोधी कानून आना चाहिए और यह कठोर से कठोर होना चाहिए। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई नकल और पेपर लीक के मामले के बाद अब जो नकल विरोधी कानून है उसकी बात सामने आ रही है। काफ़ी चर्चा इस नकल विरोधी कानून की है। हम जानना चाहेंगे कि जो युवा हैं वो युवा इस नकल विरोधी कानून से क्या चाहते हैं। जी देखो, पूरे राजस्थान प्रदेश के युवाओं की मांग है, जिस प्रकार से राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार में ये प्रतियोगी परीक्षाएं, रीट के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, वो बड़ी ही धांधली का विषय और बड़ी बेरोजगारी युवाओं के लिए सोचनीय का विषय है। युवाओं का भविष्य अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसी परीक्षाओं में धांधलीबाजी चलती रही, पेपर लीक होते रहे, तो युवा इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए भी 4 बार सोचने लगेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि आज पेपर विरोधी, नकल विरोधी कानून राजस्थान में लागू होना चाहिए और इस कानून के आधार पर ही परीक्षाओं का संपन्न होना चाहिए, क्योंकि जब ये कानून बनेगा तो जो ये गैंगस्टर और जो गैंग बनी हुई है, ये गैंग का खात्मा होगा। तो जो नकल विरोधी कानून है उसके बारे में हम जान रहे हैं कि किस तरह से युवा है वो चाहते क्या है, आखिर नकल विरोधी कानून में ऐसा क्या हो। देखिए, राजस्थान के सभी युवा चाहते हैं कि प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उनमें पूर्ण पारदर्शिता रहे, और सरकार भी इस मुद्दे पर संवेदनशील है कि जितने भी युवा इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको पूरा सही अवसर प्रदान किया जाए, और छोटी मोटी जो घटनाएं घटित हो रही है सरकार उन पे नियमानुसार कार्रवाई भी कर रही है, अंकुश लगाने का भी प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जितने भी युवा हैं उनको एक समान अवसर मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान कांग्रेस सरकार ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लेके आई थी। नकल विरोधी कानून है, उस नकल विरोधी कानून से क्या अब शिकंजा कस पाएगा नकलचियों पे? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नकल विरोधी कानून है, ये देर से आया हुआ एक अच्छा कदम माना जा सकता है और इसकी परिणति बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर इसी प्रकार की स्थितियां बनी हुई होंगी तो पता नहीं कितने युवा हैं वो इससे वंचित हो गए होंगे या इस प्रकार की ठगी के शिकार होकर उनका भविष्य चौपट हो गया होगा। ये कोई एक बार की नहीं है, ये तो हो सकता है अनेकों बार हुई होगी। तो ये जो कानून है ये निश्चित रूप से सही है। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षाएं हैं ये वो धर्म युद्ध है, जिसमें उन महारथियों को छांटना होता है जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। तो इस छटाई में उच्च नैतिकता के उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके चरित्र और जिनकी चाल और सूरत और सीरत में किसी प्रकार का फर्क नहीं हो। ये इस प्रकार के आइडेंटिफाई लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो उनका जो चयन होगा फिर युवाओं के अंदर अच्छा मैसेज आएगा। सरकार बार बार जो भर्ती परीक्षाएं हो रही है और इन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और इस तरह के मामले हो रहे हैं, तो युवाओं पे किस तरह का ग्रहण इससे लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार भी समय समय पर प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पे अंकुश लगे ताकि सभी युवाओं को समान अवसर मिल सके और इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता रहे। सरकार की ओर से भी पूर्ण रूप से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और जो दोषी है इस तरह की घटनाओं में जो लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है सरकार की ओर से। जो युवा बेरोजगार है वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए नकल विरोधी कानून में?
नकल विरोधी कानून राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम जैसे जानते हैं कि जो मीणा समाज से घटना हुई है, तो इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, जिन्होंने मेहनत की है, जिनका लग रहा है सिलेक्शन हो रहा है, फिर अचानक से एक ऑर्डर निकलता है कि भाई 300 पेपर लीक हो गए और